हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास ऑन वर्ब्स। तो कल हमने बात करी थी एडवर्ब्स की, आज हम बात करने वाले हैं वर्ब्स की। जैसे मैंने कल की क्लास में बोला था कि वर्ब्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश में, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो वर्ब से डिफाइन होता है। और वर्ब्स के बहुत सारे टेंस होते हैं जिसमें मिस्टेक्स करना बहुत आसान है। तो वर्ब्स को समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ब्स अगर आप समझ गए तो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाने वाला है सेंटेंसेस को समझना, अंडरस्टैंड करना, एरर्स निकालना, उनको इम्प्रूव करना। सेंटेंस को बहुत तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, एरर डिटेक्शन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। इवन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो सेंटेंस होता है उसका मतलब समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप वर्ब्स को ओवरऑल समझ गए तो ये हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं इस क्लास में। डिटेल वर्ब्स की मैं अलग अलग क्लास अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, वो आप जाके देखिएगा। तो एक एक वर्ब टेंस के हम लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ से आपको एक इंडिविजुअल टेंस का क्लैरिटी आएगा। तो ये हम लोग एक बार ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब पे डेली हमारी 2 से 3 क्लासेस आती रहती हैं, जो कि आप फॉलो कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे ग्रामर के रूल्स, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ग्रामर रूल्स होंगे वो मिल जाएंगे। प्लस जो मेरा इंग्लिश चैम्पियंस का कोर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस साल इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करनी है फॉर अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, तो हमारे पास जितनी भी क्लासेस होती हैं मैं डेली उनकी पीडीएफ शेयर करता हूँ। वीकली हम लोग एक मॉक टेस्ट करते हैं, डेली हम लोग एक प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, जो कि जितनी 10 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे क्लोज टेस्ट है, पीक्यूआरएस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, ऐसी 10 कैटेगरीज मोटा मोटे जो आपकी एग्जाम्स में आएंगी, उनके हम डेली प्रैक्टिस क्विज करते हैं और एक वीकली मॉक टेस्ट करते हैं जो एकदम एग्जाम लेवल का होता है। प्लस जितनी मैं क्लासेस करता हूँ उन सब की आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। ये सारा आपका कंटेंट साइड हो गया, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत सारे आपको डाउट्स रहते हैं। तो अब वो डाउट किसके साथ क्लियर करें, कहाँ जाके क्लियर करें? तो या तो आप टेलीग्राम पे जाते हैं कहीं पे, या फिर आप अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियरिंग। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको जो भी कोई डाउट है, जहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैं टाइम निकाल के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी क्लैरिटी माइंड में अगर आपको आ गई है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ ऐसे लिखनी थी, और आपको समझ आ गया कि क्यों लिखनी थी, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होने वाला है ना। तो डाउट क्लियरिंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप इग्नोर नहीं करिएगा। अगर आपको चैम्पियंस कोर्स में रजिस्टर करना है, इसमें हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप भी चलाते हैं, तो दोनों जगह डेली आपको अपडेट मिलने वाला है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे उसी टाइम से आपको सारी पीडीएफ्स, इवन पुरानी मेरी सारी क्लासेस तो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। जितने पुराने क्लासेस के रिविजनल जो डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, वो इंस्टेंटली आपको सारे मिलने वाले हैं। प्लस आगे पूरे 1 साल तक आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो टू रजिस्टर आप इस पे मैसेज कर दीजिए 880008333171 पे। इसमें मेरी टीम जो है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू दे देगी चैंपियंस कोर्स का, और आपको क्या क्या मिलने वाला है वो सारा कंटेंट आपके साथ एकदम इंस्टेंटली शेयर होने लग जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब्स की क्लास। तो वर्ब्स क्या होते हैं? दे आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्शन, स्टेट्स ऑफ बीइंग और अकरेंस। वर्ब ऐसी चीज़ है जो बताती है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है या कोई चीज़ कैसी है। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल्स और उससे समझेंगे। अब वर्ब्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं इंग्लिश में। जैसे पहला टाइप होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब मतलब जब कोई एक्शन हो रहा होता है, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, थिंकिंग, राइटिंग, लर्निंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। अब ये क्या है? ये सारे चीज़ें होने वाली चीज़ें हैं, ये सब हमें दिख रही हैं कि कोई कर रहा है। तो जो होने वाला एक्शन होता है उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब्स। कि रन मतलब वो दौड़ रहा है एक्चुअली। अब एक्शन वर्ब्स के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक आता है ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब, एक आता है इनट्रांजिटिव एक्शन वर्ब। ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन होगा वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ये वर्ड्स आपको याद रखने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की तरफ से। यू शुड जस्ट नो कि ऐसी चीज़ है ग्रामर में, और आपको वो सेंटेंस का मतलब समझ आना चाहिए। जैसे ट्रांजिटिव में मैंने क्या बोला कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्शन हो रहा होगा। शी रीड्स अ बुक। अब वो किस क्या पढ़ रही है? किस ऑब्जेक्ट को पढ़ रही है? वो बुक पढ़ रही है।
तो यहाँ पे क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ दिस एक्शन वर्ब हो गया। इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा होगा। जैसे ही स्लीप्स मतलब वो सोता है। अब ये ही स्लीप्स ऑन अ बेड, अगर ऑन अ बेड होता तो वो ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे आ गया है कि वो बेड के ऊपर सो रहा है, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता। बट क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दिस बिकम्स एन इनट्रांजिटिव फॉर्म। ठीक है, इसके लिए हम लोग और क्लासेस कर लेंगे, थोड़ी सी इनट्रांजिटिव वर्ब के और एग्जाम्पल समझ लेंगे, उसको और डिटेल में जानेंगे कि इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, है ना। तो मेक श्योर आप यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते रहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डॉग बार्क्स लाउडली। ठीक है, जो डॉग है वो बार्क कर रहा है जोर से, तो यहाँ पे बार्क्स हो गया आपका एक्शन वर्ब, है ना, भौंक रहा है डॉग। और लाउडली क्या था, लाउडली एडवर्ब हो गया क्योंकि वो बार्क की एक क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसे बार्क कर रहा है, जोर से बार्क कर रहा है। तो लाउडली विल बी एन एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब ये एडवर्ब आप मेरी पिछली ही वीडियो आई है एडवर्ब पे, आप वो जाके देख लीजिए अगर आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं मालूम है तो। शी राइट्स ब्यूटिफुल पोएम्स। अब वो कह रहा है शी राइट्स ब्यूटिफुल पोएम्स, वो लिखती है, वो बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखती है। पोएम्स को इंग्लिश में जब हमें बोलना होता है कि वो अच्छा पोएम लिखा है तो गुड पोएम्स की से बेटर होता है ब्यूटीफुल यूज़ करना। ठीक है, शी राइट्स गुड पोएम्स भी एक इंग्लिश का तरीका है, लेकिन जनरली ब्यूटीफुल पोएम्स एक बेटर फ्रेज बनता है इंग्लिश में लिखते टाइम। ठीक है, तो शी राइट्स, अब अगेन यहाँ पे आपका वर्ब कौन सा है, शी राइट्स, वो लिख रही है, तो ये एक्शन वर्ब हो गया। ही थिंक्स केयरफुली, वो ध्यान से सोच रहा था, तो ही थिंक्स, थिंक यहाँ पे आपका वर्ब हो गया सोचना, केयरफुली क्या हुआ, एडवर्ब हो गया कि वो ध्यान से सोच रहा था। ठीक है, तो आपको बार्क्स, राइट्स, थिंक्स, ये तीनों हमें दिख गए कि ये आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट आते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब्स। अब ये वर्ब कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को एक वर्ड या एक फ्रेज से जो कि उसको डिस्क्राइब करता है। ये डायरेक्टली एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, लग रहा होगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये क्या हो गया। कॉमन लिंकिंग वर्ब होते हैं बी, होना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ हूँ, तो ये कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन नहीं है, मतलब मैं इधर हूँ, ये मेरी प्रेजेंस बता रहा है कि मैं अभी कहाँ हूँ, यहाँ हूँ। बिकम, सीम, अपीयर, फील, लुक, टेस्ट, स्मेल, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई करता नहीं है, होता नहीं है, ये चीज़ें आपको फील होती हैं। जैसे स्मेल, साउंड आपको फील होता है, टेस्ट आपको फील होता है, आप कुछ देख रहे होते हैं, तो ये सारे सेंसेस वाली चीज़ें हैं या फिर कुछ उस जगह होने वाली चीज़ें हैं, ये एक्शन वाली चीज़ नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है, शी इज़ अ डॉक्टर, तो अब ये है तो वर्ब, लेकिन ये एक लिंकिंग वर्ब है कि वो डॉक्टर है। शी इज़ अ डॉक्टर, वो लड़की डॉक्टर है। ठीक है, तो दिस यहाँ पे इज जो है आपका वो आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। ही सीम्स टायर्ड, वो थका हुआ लग रहा है। ठीक है, अब कोई अगेन एक्शन नहीं हो रहा है, कोई कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमें लग रहा है कि वो थक गया है, तो ही सीम्स टू बी टायर्ड। तो सीम्स यहाँ पे आपका वर्ब ही है लेकिन लिंकिंग वर्ब कैटेगरी में आएगा। द फूड स्मेल्स डिलीशियस, जो खाना है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब वो खुशबू आना कोई एक्शन नहीं है, लेकिन स्मेल्स इट्स स्टिल अ वर्ब, एक वर्ब ही है ये, तो लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आएगा स्मेल्स, कि खाना जो है वो बहुत अच्छा सा स्मेल कर रहा है। तो ये आपके हो गए सारे लिंकिंग वर्ब्स। अब आते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी होती है हेल्पिंग वर्ब्स की और ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ये आपको कई बार सेंटेंसेस में मिलेंगे, दो वर्ब्स आपको दिखेंगे और आप उसमें जो पहला वर्ब होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, वो सेकंड वर्ब का एक मीनिंग बनाने में हेल्प करता है। तो दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब बाय एक्सप्रेसिंग टेंस, मूड और वॉइस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब आप आइडेंटिफाई कर पाए सेंटेंस में, क्योंकि कई बार उससे टेंस समझने में हेल्प मिलती है। तो अगेन बी
हैव और डू, ये बहुत कॉमन आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बी कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सारे टाइप्स होते हैं बी के ही। हैव के होते हैं हैज, हैड या हैविंग। डू के होते हैं डज, डिड या डूइंग। ये सारे जो डज, डिड, डूइंग, ये अलग अलग टेंस में, अलग अलग कंटिन्यूस फॉर्म्स में इनका यूजेज होता है। ठीक है, अब इनको एग्जांपल्स देख के हम लोग समझ लेंगे आगे धीरे धीरे। बट आप एक मेनली ध्यान में रखिए कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे आपके, या फिर हैज, हैड, हैविंग, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। अब एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं कि आई एम वर्किंग। ठीक है, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, वर्किंग, मतलब मैं अभी काम कर रहा हूँ। बट आई वर्किंग नहीं होता इंग्लिश में। अगर हमें नॉर्मल हम सोचे कि आई वर्किंग लिख देते हैं तो शायद इसका भी मतलब कि मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम वर्किंग मतलब मैं इस स्टेट में हूँ कि मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो आई एम मेरी स्टेट बता रहा है, और वर्किंग कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे, कि अब मैं अभी काम कर रहा हूँ। शी हैज़ फिनिश्ड मतलब उसने काम कर लिया है। शी फिनिश मतलब उसने काम कर लिया था। हैज़ फिनिश मतलब अभी रिसेंट की बात जब हो रही है तो हैज़ फिनिश्ड वाला फॉर्म आएगा, शी हैज़ फिनिश्ड। ठीक है, दे डिड देयर होमवर्क, उन्होंने अपना होमवर्क किया था। तो दे डिड देयर होमवर्क, तो डिड मतलब एक पास्ट की बात हो गई है। तो अगेन डिड यहाँ पे आपका एक हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स आपको पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन या इन चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं। मोडल वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट। अब ये सारी कहीं ना कहीं कंडीशन की बात हो रही है। कैन मतलब कि वो कर सकता है, कुड मतलब वो कर सकता है, विल मतलब करना है, वुड मतलब हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी की बात होती है यहाँ पे कि ये चीज़ हो सकती है या फिर होगी या फिर वो करी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ होनी है। विल मतलब हाँ कि वो चीज़ होनी है, लेकिन विल में भी मतलब एक पॉसिबिलिटी का हमने एंगल डाल दिया कि हाँ हम बोल रहे हैं कि वो चीज़ होनी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बात करते हैं कि यार ये चीज़ होनी है आगे चल के, तो वो एक पॉसिबिलिटी हमने जोड़ दी कि हाँ ये चीज़ होगी। या फिर वुड मतलब ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि इन वर्ड्स का एक्चुअल में क्या क्या मतलब बनता है और कैसे कैसे यूज़ होते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनका कि ये फॉर्म चेंज नहीं करते हैं पर्सन या नंबर के लिए। ये वर्ड जैसे हैं वो वैसे ही यूज़ किए जाएंगे। कुड का कुडिंग नहीं हो जाएगा, या कुडेड नहीं हो जाए, ईडी नहीं लग सकता, आईएनजी नहीं लग सकता। से वुड के आगे ईडी नहीं लग सकता, आईएनजी नहीं लग सकता। ये वर्ड्स कभी भी पर्सन या नंबर के लिए अपना फॉर्म नहीं बदल सकते। ये वर्ड हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे, और दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। बेस फॉर्म क्या होता है, जो उसका इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, जहाँ पे उसमें भी ईडी, आईएनजी या ये सब नहीं होना चाहिए, उसका बेस फॉर्म होना चाहिए। जैसे कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, तो आई कैन स्विम बेस फॉर्म हो गया उस वर्ब का। ठीक है, यू शुड स्टडी, शुड अगेन मॉडल वर्ब का पार्ट होता है। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो शुड अगेन आपका मॉडल वर्ब हो गया, और स्टडी आपका बेस फॉर्म हो गया वर्ब का। ठीक है, ही मस्ट गो, दे माइट अराइव लेट, वो शायद लेट आए, माइट अराइव लेट। तो अगेन माइट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जोड़ रहा है उस सेंटेंस में कि वो शायद लेट आए, शायद। अराइव हो गया आपका नॉर्मल एक्चुअल वर्ब जो बेस फॉर्म में है, और लेट उस अराइव की बात बता रहा है कि वो शायद लेट आए, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया लेट, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया कि मॉडल वर्ब्स का ओवरऑल क्या मीनिंग होता है, किस सिचुएशन में हम मॉडल वर्ब्स लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब वर्ब के टेंस होते हैं मेनली, इतना आपने देखा ही है, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर
तीन तरीके के टेंस होते हैं। आई वॉक प्रेजेंट टेंस है, मतलब मैं चल रहा हूँ। आई वॉकड मैं चला था। आई विल वॉक मैं चलूँगा। ये तीनों सिंपल फॉर्म्स हैं इन तीनों टेंस के। ठीक है, अब वर्ब टेंस हम लोग और डिटेल में कवर करने वाले हैं एक अलग वीडियो में। हर टेंस पे मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो मेक श्योर आप वो वाली वीडियोस फॉलो कर लीजिए। उसमें इन टेंस के ऊपर डिटेल्ड मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। अब होते हैं रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जिनका पास्ट टेंस ईडी से बन जाता है, जैसे वॉक्ड हो गया। तो जिस भी वर्ब का एक नॉर्मल पास्ट बनाना है हमें और हम ईडी जोड़ के बना सकते हैं, तो वो रेगुलर वर्ब का फॉर्म होता है। लेकिन इरेगुलर वर्ब क्या होता है? जहाँ पे पास्ट टेंस अलग हो जाता है, जैसे गो का हो जाता है वेंट, ईट का हो जाता है एट, स्लीप का हो जाता है स्लेप्ट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनका पास्ट टेंस में उनकी स्पेलिंग बदल जाती है। मतलब मोटा मोटा ये क्या है ना, उनकी स्पेलिंग बदल जाती है। इरेगुलर वर्ब्स में स्पेलिंग बदल जाती है। रेगुलर वर्ब में क्या है, आप बस ई डी एक जोड़ दीजिए तो वो पास्ट टेंस बन जाता है उस वर्ड का। अब इरेगुलर वर्ब्स की एक लिस्ट मैं दे दूंगा आपको ग्रुप में, तो इरेगुलर वर्ब्स आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, और एक पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा जिसको आप आराम से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, अब आप वर्ब के टाइप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि शी इज़ रीडिंग, शी सीम्स हैप्पी, दे कैन स्विम, आई एट डिनर। इसमें से कौन कौन से वर्ब्स हैं और किस टाइप के वर्ब्स हैं आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, और कमेंट्स में डाल दीजिए कि ये कौन सा वर्ब आपको लग रहा है इसमें से, है ना। अब वर्ब्स एक सेंटेंस में अगर हम यूज़ करना चाहें तो 3 प्रैक्टिस के सेंटेंस दे रहा हूँ मैं आपको। आप इसमें लिखिए कि यहाँ पे कौन कौन सा वर्ब आना चाहिए। टेंस का भी आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें। तो चलिए, टेंस अगर गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, अभी आप पहले वर्ब करेक्ट चूज़ करिए और उसको आप कमेंट में एक बार बताइए कि क्या वर्ब आना चाहिए इन सेंटेंसेस में यहाँ पे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि टेंस क्या होना चाहिए था उसका। अब एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मोडल वर्ब्स, और 3 जो उसके फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, तो वर्ब्स इतने ही टाइप्स के होते हैं। आपको जनरली इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इट इज़ बेटर कि आप अलग अलग तरीके से हम समझेंगे ना, तो उनके यूजेज समझ जाएंगे आप लोग। तो और जैसे यूज समझ आएगा तो सेंटेंस का मतलब भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास अपनी होने वाली है कंजंक्शंस के ऊपर, जो कि कल आएगी। ठीक है, चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आपकी जैसी पढ़ाई चल रही है, बहुत आई होप बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, और मेरे साथ डिस्कस करते रहिए कि कहाँ पे इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे आपको वीकनेस फील हो रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो रही है, क्लोज टेस्ट में हो रही है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हो रही है, कहाँ कहाँ आपका वीक एरिया है, वो मेरे साथ डिस्कस करते रहिए, और हम उसको धीरे धीरे और पढ़ पढ़ के इम्प्रूव कर लेंगे। कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है, टाइम देना होता है शुरू शुरू में, और एक रूल्स समझ लेने होते हैं। ठीक है, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इम्प्रूव करते रहेंगे। जी ठीक है, चलिए, ओके गाइज।